एक नागा साधु ने योगी की ताकत को ठोका सलाम। योगी विरोधियों को ललकारते हुए बोले नागा साधु, किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो योगी को हटा सके। एक आवाज पर नागा फौज भेजने का किया ऐलान। गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कोई कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी योगी सरकार जोरदार कार्रवाई कर रही है। कहीं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो कहीं गुंडों को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया जा रहा है। इसलिए गुंडे बदमाश और माफिया भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द योगी सत्ता से चले जाएं, तो वहीं कुछ सियासी विरोधी भी उन्हें सत्ता से हटाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को महाकुंभ में आए नागा साधु महंत बालक गिरी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि किसी के बाप में ताकत नहीं कि उसे कुर्सी से उतार पाएं। साल 2017 से लगातार दूसरी बार यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले बहुत हैं, तो उन्हें कुर्सी से हटाने वालों की भी कमी नहीं है। कट्टरपंथी मुसलमान जहां पहले से ही योगी को हटाने का ख्वाब पाले बैठे हैं, तो वहीं विपक्ष के साथ साथ कुछ अपने लोग भी हैं जो योगी को सत्ता पर बैठे हुए नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद योगी को सत्ता से हटाने की खबरें भी खूब जोर पकड़ने लगी थी। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल भी ये दावा करने लगे थे कि योगी को हटाने के लिए बीजेपी के अंदर खाने में साजिश रची जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है, और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी गठबंधन के सहारे सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद किस तरह से योगी के खिलाफ माहौल बनाया गया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तो आरोप भी खूब लगे कि वह योगी को हटाना चाहते हैं। ऐसी तमाम अटकलों के बीच गुजरात से महाकुंभ में आए नागा साधु महंत बालक गिरी ने भी योगी का साथ देते हुए कहा कि किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो योगी को कुर्सी से हटा सके। अभी मैं आपको क्या बताऊं, योगी जी का जो है कि सनातन धर्म के लिए योगी ने सही किया है। आज मैं तो जैसे कि बोलना चाह रहा हूँ कि कितने भगवाधारी तो सेवा नहीं करते, कोई बड़े बड़े तो सभ्य भी बने जो वो सेवा तो करते नहीं, पर योगी को मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि योगी ने जो सेवा किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता है क्या। तो मैं तो बोलूँ सनातन धर्म के लिए उसकी तो जीत होनी चाहिए, और अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि योगी जी जो काम करेंगे ना वो सही, उसकी साइन होगी, वहाँ पक्की साइन होती है क्या। पर अभी कितने भी चाहते गुंडे, कितने मवाली ऐसा चाहते कि जैसे बुलडोजर बाबा बुलाते हैं उसको, है कितने पाखंडी लोग ऐसा चाहते हैं कि योगी को ऐसे धड़ाक से उतारे, पर किसी की बाप की ताकत नहीं है कि योगी को ऐसे उतार पाए क्या। क्योंकि योगी अभी आगे बढ़ेगा, उसका तो कर्म है, उसका भजन है क्या, उसको गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद है। जैसे हमारे पास आशीर्वाद है, ऐसा उसके पास भी कोई गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए आज 12 राज्यों में वो राज कर रहा है। योगी के लिए हुंकार भरने के साथ ही जिस गुजरात से पीएम मोदी आते हैं, उसी गुजरात से होने के नाते नागा साधु महंत बालक गिरी ने पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा कि आपने साधु संतों और गरीबों की मदद की है, मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो वहीं जरूरत पड़ने पर योगी की मदद के लिए नागा फौज भेजने का भी ऐलान किया। और मोदी जी को भी मैं खूब अपने कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मोदी जी कि आज आपने हमारे, मैं आपका गुजरात का ही हूँ,
और आप गुजरात के अंदर इतना वसाव कर लिया है, गरीबों को भी हेल्प किया है आपने, साधु संतों को भी हेल्प किया है, कहाँ कहाँ जैसे पुल, नदियाँ, नाला क्या कुछ आपने बना दिया है क्या। तो मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सनातन धर्म को, योगी जी और मोदी जी, आपको दोनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए। और कितने में मवाली होए तो योगी जी हमको जरूर याद करना। 50 नागा फौज, जैसे आर्मी की फौज होती है ऐसी नागा की फौज होती है। तो आपके लिए हमारा गर्दन कट जाए फिर भी हम तेज के सामने आगे खड़े रहेंगे। बोल हर हर महादेव। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की मदद के लिए एक आवाज पर नागा साधुओं की फौज भेजने का ऐलान करने वाले नागा साधु महंत बालागिरी भी महाकुंभ आए हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी लिंग से गाड़ी खींचने की ताकत रखते हैं और महाकुंभ में अपनी ताकत भी दिखाई है। लेकिन ना चेहरे पे शिकन है, ना कोई डर दिखाई दे रहा है और कैसे आराम से वो लगातार गाड़ी को खींच रहे हैं। ये देखिए जरा कैसे, किस तरीके से यहाँ पर हर हर महादेव के नारे के साथ में घुसता हुआ। लिंग से गाड़ी खींचने की ताकत के बारे में नागा साधु महंत बालागिरी बताते हैं कि उन्हें ये ताकत उनके गुरु से मिलती है, इसलिए गाड़ी का वजन भी एक फूल के बराबर लगता है। आप गाड़ी जो है अपने लिंग से खींचते हैं, चाहे वो 4 पहिया गाड़ी हो चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो, और बड़ी अद्भुत सी कहानी है। कैसी इतनी ताकत है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना सब कुछ करने पे आपको एक ताकत देती है? अभी आपको क्या बताए, कोई गुरु महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया था कि जा बच्चा तू मौज करेगा, तो उसके आशीर्वाद से मेरे को खाली 3 ही शब्द दिया था और 3 शब्द मेरे गुप्त है, 4 शब्द मेरे पास है, इसलिए 3 शब्द मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ और 4 शब्दों में मैं काम पूर्ण ही कर देता हूँ। इसलिए क्या बोला कि 4 पहिए वाली गाड़ी 4 पहियों में चलती है और 3 शब्द गुप्त में रहेंगे। वही शब्दों की मारामारी है और शब्द के अनुसार ही हम चलते हैं। और आज हम ये कार्य नहीं करेंगे, एक कोई गुरु महाराज ने हमको छोटा सा एक सिद्धि है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है कि ये है ना, ये फूल है। अच्छा, ये फूल है, आप देख सकते हो क्या। और जैसे कि वो गाड़ी मैंने खींचा ना, मेरे को फूल का वजन लगा, आप पकड़ो तो ये कितना वजन है? कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है ना, बस इतना ही वजन था मेरे को। अच्छा, चेहरे पे कोई शिकन, दर्द, अंदर से कुछ ऐसा एहसास नहीं? कुछ नहीं, पर मेरी नजर एक बार भंग हो गई थी। अच्छा, हुई थी नजर भंग हो गई थी एक बार, जैसे कि पब्लिक मेरे को इधर उधर हल्ला उल्ला मचा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, मेरी नजर घूम रही थी क्या, इसलिए हम नजर एक ही बार ऊपर लगा देते, फिर नीचे उतरती नहीं, नजर ऐसे सुरता चढ़ जाती है ऊपर। अच्छा, उसके बाद जब हमारा टर्निंग इधर तक का था ना, आपको गाड़ी का बताया मैंने, तो फिर जैसे कि जितना उनका आदेश था उतना हमने खींच दिया। महाकुंभ में शामिल होने के लिए गुजरात से प्रयागराज आए नागा साधु महंत बालागिरी इससे पहले भी कुंभ में आ चुके हैं, लेकिन इस बार की व्यवस्था देखकर भी वो बड़े खुश नजर आए, इसलिए योगी की दिल खोलकर तारीफ की। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से सीएम योगी के गृह राज्य यूपी में आए हैं और दोनों ही नेताओं को महंत बालागिरी सनातन धर्म के लिए लड़ने वाला बड़ा नेता मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सीएम योगी से तो यहाँ तक वादा कर दिया कि जरूरत पड़ी तो बस एक आवाज दीजिए, पूरी नागा फौज मदद के लिए खड़ी कर देंगे। ऐसे नागा साधु के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।